आचार्य चाणक्य ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, चंद्रगुप्त एक बात समझ लो, अमीर और गरीब के बीच असली फर्क सिर्फ धन का नहीं सोच का होता है। फिर उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, और सुनो चंद्रगुप्त, पैसा हर उस इंसान को नहीं मिलता जो बस दिन रात मेहनत करता रहता है। असल में धन उस इंसान के पास आता है जिसे ये समझ आ गया हो कि काम सिर्फ खुद से नहीं बल्कि दूसरों से कैसे करवाया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, पैसा हमेशा दिमाग से खेलने वालों के पास टिकता है, सिर्फ हाथों से काम करने वालों के पास नहीं। जो इंसान सिर्फ शारीरिक मेहनत पर टिका रहता है वो जिंदगी भर उतना ही कमा पाता है जितना जरूरी होता है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए अगर तुम्हें सच में ज्यादा धन चाहिए तो अपनी सोच को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, हाथों को नहीं। चंद्रगुप्त, ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी तुम्हारी दिशा बदल जाएगी और आगे जो होगा वो तुम्हें खुद भी सोचने पर मजबूर कर देगा। राजा खुद कभी मेहनत वाले काम में नहीं उतरता, सेठ साहूकार भी अपने हाथ से मजदूरी नहीं करता। जो लोग दिन भर पसीना बहाते हैं वही असली मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तंगी में भी वही रहते हैं। चंद्रगुप्त ने आदर से पूछा, गुरुदेव, फिर सच में अमीर बनने का तरीका क्या है और हर कोई अमीर क्यों नहीं बन पाता? चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए और धीरे से बोले, चंद्रगुप्त, एक बात हमेशा याद रखना, मान लो आज इस दुनिया का सारा पैसा बराबर बांट दिया जाए, हर गरीब के हिस्से में भी उतना ही आ जाए, लेकिन कुछ साल बाद पिक्चर फिर वही हो जाएगी जो आज दिख रही है। जो लोग अभी गरीब हैं वो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे और जो अमीर हैं वो फिर से ऊपर आ जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसे से तय नहीं होती, असल फर्क तो इंसान की सोच और समझ में छुपा होता है। और आगे चाणक्य जो समझाने वाले थे वो चंद्रगुप्त की सोच को पूरी तरह बदलने वाला था। अमीरी और गरीबी असल में दिमाग से तय होती है, पैसे से नहीं। जो इंसान अपनी सोच को तेज रखता है और सही समय पर सही फैसला लेता है उसे आगे बढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन जो अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करता और बस शरीर से काम करता रहता है वो जिंदगी भर वहीं का वहीं रह जाता है। सीधी बात समझ लो, पैसा कमाने का खेल मेहनत से ज्यादा दिमाग का होता है। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें समझ लिया तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये 7 तरीके चाणक्य नीति के सबसे काम के नियम हैं और अगर तुमने इन्हें सच में अपनाया तो एक दिन पूरा भारत तुम्हारा नाम जानेगा। इसके बाद चाणक्य थोड़ा रुके और पहला नियम बताने लगे। नियम 1, अपनी अक्ल में पैसा लगाओ। और आगे जो उन्होंने कहा वही असली गेम बदलने वाला था। चाणक्य ने साफ कहा, अपनी अक्ल पर पैसा लगाओ, यही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है और जिंदगी में उस लेवल तक पहुंचना है जहां पैसे, सम्मान और आजादी तीनों की कमी ना हो, तो सबसे पहले अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना ध्यान अपनी सोच को मजबूत करने में लगाओ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिर्फ शरीर से काम करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये तुम्हें एक तय सीमा तक ही ले जाएगा। उसके बाद तुम्हारी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो। देखो, एक मजदूर दिन भर काम करता है फिर भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उसने कभी अपने दिमाग को आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। यही फर्क है जो इंसान को नीचे रोके रखता है और जो ऊपर उठाता है। और अब चाणक्य जो अगली बात बताने वाले थे वो इस खेल को और साफ कर देने वाली थी। चाणक्य ने कहा, अपने दिमाग को तेज चलाओ, उसे आराम मत करने दो। और इसका मतलब साफ है, जितना हो सके सीखते रहो, हर नए चीज को समझते रहो। जीवन के आखिरी पल तक अगर सीखना जारी रखा तो ही आगे बढ़ पाओगे। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो जीते जी रुक जाता है, उसकी कमाई भी वहीं थम जाती है। फिर चाणक्य ने अगला नियम समझाया कि मौके अपने आप सामने नहीं आते, उन्हें पहचानना पड़ता है। समय के साथ ही मौका आता है और अगर उस वक्त तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो निकल भी जाता है। जो इंसान सही समय पर उस मौके को पकड़ लेता है वही आगे जाकर सफल होता है। इसीलिए अगर तुम्हें धनवान बनना है तो अपनी नजर इतनी तेज करनी होगी कि हर छोटे बड़े मौके को समय पर देख सको, क्योंकि मौका कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आता। और अगली बात जो चाणक्य बताने वाले थे वही असली फर्क दिखाने वाली थी। चाणक्य ने समझाया, मौके कभी सामने आकर अपना नाम नहीं बताते कि मैं मौका हूँ, मुझे पकड़ लो। वो चुपचाप आते हैं और अक्सर किसी अलग रूप में छुपे होते हैं। कभी कोई परेशानी बनकर सामने आते हैं, कभी किसी के बोले हुए सिंपल से शब्द में छुपे होते हैं, कभी कोई दोस्त कुछ कह देता है और वही बात असली रास्ता दिखा देती है। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें समझ नहीं पाते और नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। और जो लोग इन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ लेते हैं वही आगे जाकर बड़ा खेल कर जाते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो आज से एक बात ठान लो कि कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने
जाने दोगे। चाहे वो कुछ नया सीखने का हो, कुछ कमाने का हो या किसी सही इंसान से जुड़ने का मौका हो, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। और अब जो अगला नियम आने वाला था वो इस पूरी सोच को और मजबूत करने वाला था। चाणक्य ने कहा, चाहे मौका छोटा हो या बड़ा, उसे पकड़ना सीखो और उसे जाने मत दो। याद रखो, पैसा खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आता, वह रास्ता ढूंढता है और वह रास्ता मौके बनाते हैं। जितने ज्यादा मौके तुम पहचान कर पकड़ोगे, उतने ही ज्यादा दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते जाएंगे। लेकिन अगर तुम बार बार मौके छोड़ते रहोगे तो फिर तुम्हारी सारी सीख किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि बिना मौके के कोई भी सीख सिर्फ बात बनकर रह जाती है, काम में नहीं आती। फिर चाणक्य ने अगला नियम बताया और कहा, समय पैसे से भी ज्यादा कीमती होता है। अगर तुम्हें सच में बड़ा बनना है और ऐसी जिंदगी चाहिए जहाँ पैसा तुम्हारे हिसाब से चले, तो तुम्हें समय की कीमत समझनी होगी। आज से ये ठान लो कि समय को ऐसे खर्च करोगे जैसे वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यहीं से असली फर्क शुरू होता है। और आगे जो समझ आएगा वही तय करेगा कि तुम पैसे के पीछे भागोगे या पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। चाणक्य ने कहा, इस बात को अच्छे से याद कर लो, समय की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है। पैसा चला जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। एक बार जो पल हाथ से गया वह हमेशा के लिए चला जाता है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, सब एक बात मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका समय था, और उससे भी जरूरी उनका समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने का अनुशासन था। अगर तुम आज भी अपना समय यूं ही खर्च कर रहे हो तो समझ लो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमीर बनना कोई आसान चीज नहीं है। ये एक सीरियस खेल है जिसमें जीत उसी की होती है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। चाणक्य ने आगे कहा, धन तभी तुम्हारी तरफ आएगा जब तुम उसे दिखाओगे कि तुम उसके काबिल हो। और अब जो बात आने वाली थी वही असली परीक्षा शुरू करने वाली थी। चाणक्य ने कहा, तुम्हें अपने काम से यह दिखाना होगा कि तुम सच में इसके काबिल हो, और यह तभी होगा जब तुम अपने हर पल, हर मिनट को सही जगह लगाओगे। आज से तय कर लो कि तुम्हारा समय तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है और इसे बेकार नहीं जाने दोगे। ना गलत लोगों के साथ बैठकर, ना बेकार आदतों में फंसकर, और ना ही फालतू सोच में खोकर। तुम्हारा हर एक मिनट सिर्फ तुम्हारे गोल के लिए होना चाहिए। जब तक सांस चल रही है तब तक रुकना नहीं है और ढीला नहीं पड़ना है। अगर तुमने सिर्फ इस एक नियम को सही से अपना लिया तो बाकी सारे नियम अपने आप तुम्हारी लाइफ में सेट होने लगेंगे, क्योंकि जिसने अपने समय को कंट्रोल कर लिया उसने धीरे धीरे अपनी कमाई, अपनी लाइफ और अपनी किस्मत तीनों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। और अब आगे जो बात आने वाली है वही इस पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। चाणक्य ने अगला नियम बताया और कहा, पैसा आने से पहले खुद को उसके लायक बनाना जरूरी है। पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसे अपने पास टिकाए रखना मुश्किल होता है। तुमने कई बार देखा होगा, किसी को अचानक पैसा मिला लेकिन कुछ समय बाद फिर वही हालत हो जाती है। किसी की इनकम बढ़ती है, फिर भी साल 2 साल में सब खत्म हो जाता है और हालत फिर पहले जैसी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने खुद को उस लेवल के लिए तैयार ही नहीं किया था। वो ऐसे बर्तन जैसे होते हैं जिनमें ठहराव नहीं होता, ऊपर से डालो और नीचे से सब निकल जाता है। चाणक्य ने कहा, लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ इंसान में कंट्रोल होता है, जहाँ आदतें साफ होती हैं और सोच सही होती है। पैसा एक बहती हुई नदी जैसा है, अगर तुमने उसे रोकने का तरीका नहीं सीखा तो वह निकल जाएगा, और उसे रोकने की ताकत तुम्हारे अंदर बनती है। और अब आगे जो समझाया जाएगा वही उस ताकत की असली कुंजी है। चाणक्य ने समझाया, असली ताकत बाहर नहीं अंदर बनती है, तुम्हारी आदतों में और तुम्हारे चरित्र में। इसीलिए उन्होंने कहा, यह नियम सबसे सख्त और सबसे जरूरी है कि पैसा आने से पहले खुद को संभालना सीखो। अगर आज तुम कम में रहकर भी कंट्रोल सीख गए तो कल ज्यादा होने पर भी टिके रहोगे, लेकिन अगर अभी ही आदतें ठीक नहीं हैं तो ज्यादा पैसा आते ही सब हाथ से निकल जाएगा। पैसा आते ही असली टेस्ट शुरू होता है, वही बताता है कि इंसान अंदर से कैसा है। उस वक्त साफ दिख जाता है कि तुम्हारे अंदर लालच ज्यादा है या संतोष, और तुम दिखावे में बहते हो या समझदारी से चलते हो। ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं, जैसे ही पहली बड़ी इनकम आती है वो खुद पर कंट्रोल खो देते हैं, और वही एक कदम धीरे धीरे सब कुछ नीचे ले जाता है। और अब जो अगला हिस्सा सामने आने वाला है वही इस गलती का असली अंजाम दिखाने वाला है। नई गाड़ी, नया फोन पार्टी और बेवजह खर्च में लोग बह जाते हैं, फिर कुछ समय बाद हालत वापस वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू किया था। चाणक्य ने कहा, पैसा आने से पहले खुद को इतना मजबूत बना लो कि ज्यादा आने पर भी तुम बदलो मत। चाहे चीजें महंगी हो जाएं, लेकिन तुम्हारी आदतें और सोच वही स्टेडी रहनी चाहिए। खाना कहीं का भी हो, तुम्हारा कंट्रोल वही रहना चाहिए, और यही असली तैयारी होती है। लालच सबसे बड़ा जाल है। जैसे ही पैसा आता है अंदर से आवाज आती है, अब तो खुलकर खर्च करो, और लोग उसी में बहकर आगे का सब बिगाड़ लेते हैं। फिर चाणक्य ने कहा, अगला नियम है, अपनी संगति को सही करो और अपने दिमाग को हमेशा अपने गोल पर टिकाए रखो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। चाणक्य ने साफ कहा, चाहे तुम कितना भी सीख लो,
लो, कितना भी एक्सपीरियंस ले लो, अगर साथ गलत है तो सब बेकार हो जाता है। इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है जैसा उसके आसपास के लोग होते हैं। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ उन लोगों से शेप होता है जिनके साथ तुम रोज टाइम बिताते हो, जहाँ तुम बैठते हो, जिनके साथ चाय पीते हो, जिनसे देर रात तक बात करते हो। वही तय करता है कि कुछ साल बाद तुम कहाँ खड़े होगे। इसीलिए अगर सच में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने सर्कल को ध्यान से देखो और समझो। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं वही तुम्हारे लिए सही है, बाकी सिर्फ टाइम खा जाते हैं। जैसे लोहे को तेज करने के लिए लोहे की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान की सोच भी अपने जैसे लोगों से ही बनती है। और यही जगह है जहाँ ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। और अब जो अगली बात आने वाली है वही बताएगी कि सही लोगों को पहचानना इतना आसान भी नहीं है। चाणक्य ने समझाया, अगर तुम आलसी और हर समय नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। फिर तुम्हें लगने लगता है कि कुछ बड़ा करना पॉसिबल ही नहीं है और पैसा सिर्फ किस्मत से आता है। ऐसी सोच इंसान को खुद ही पीछे खींच देती है और वह बिना समझे अपनी ही राह रोक देता है। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी सोच साफ है और जिनका फोकस अपने गोल पर है, तो तुम्हारे अंदर भी वही फीलिंग आने लगती है कि मैं भी कर सकता हूँ और मुझे भी आगे जाना है। धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदलता है और तुम खुद को अलग तरीके से देखने लगते हो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में किसके साथ बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात शुरू की जो अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है और आगे वही बात सब कुछ क्लियर करने वाली है। चाणक्य ने कहा, उधार दीमक जैसा होता है जो धीरे धीरे रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। चाहे रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, लेकिन बार बार उधार उसे कमजोर बना देता है। और सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी से होता है, क्योंकि पैसा वापस आना मुश्किल हो जाता है। अक्सर अपने ही लोग, रिश्तेदार या दोस्त मदद के नाम पर पैसे मांगने आ जाते हैं और हम सीधा मना नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। सच तो यह है कि ज्यादातर लोगों को न बोलना आता ही नहीं है क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता होता। चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर कोई तुमसे उधार मांगने आए और तुम उससे 3 सिंपल सवाल पूछ लो तो अक्सर वह खुद ही पीछे हट जाएगा और तुम पर दबाव भी नहीं बनेगा। अब सवाल यह है कि वो 3 सवाल कौन से हैं जो बिना मना किए भी सामने वाले को रोक सकते हैं, और यही आगे सबसे काम की बात होने वाली है। चाणक्य ने कहा, अगर तुम सही तरीके से बात करोगे तो सामने वाला खुद ही कोई बहाना बनाकर निकल जाएगा। चंद्रगुप्त, यह एक ऐसी कला है जो इंसान को डर और झिझक से बाहर निकाल देती है। अगर तुमने इसे नहीं सीखा तो हर बार ऐसी ही सिचुएशंस में फंसते रहोगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोग सिर्फ इसी वजह से अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं। फिर चाणक्य ने कहा, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो बात आएगी वही तुम्हें सही तरीके से संभालना सिखाएगी। और जैसे ही उन्होंने आगे बोलना शुरू किया, पूरा माहौल बदल गया, जैसे अब असली सीख शुरू होने वाली हो। चाणक्य की बातें आज भी उतनी ही सही लगती हैं जितनी उस समय में थी। सोचो, उस दौर में पाटलिपुत्र की गलियों में एक सीधा सा व्यापारी रहता था जिसका नाम विष्णुदास था। वो रोज मेहनत करता, अनाज बेचता और थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने घर को संभालता था। एक दिन उसका दूर का रिश्तेदार उसके पास आया और बोला, मेरी फसल बाढ़ में खत्म हो गई है, बस कुछ पैसे उधार दे दो, अगली बार लौटा दूंगा। विष्णुदास ने बिना ज्यादा सोचे अपनी पूरी बचत उसे दे दी, क्योंकि उसे लगा मदद करना जरूरी है। समय बीतता गया, महीने निकल गए, फिर साल भी गुजर गया, लेकिन वह आदमी वापस नहीं आया। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि उसने उन पैसों का कुछ और ही किया, और अब आगे जो खुलासा होने वाला था वही इस कहानी को असली मोड़ देने वाला था। बाद में पता चला उसने वो पैसे अपनी मौज में खर्च कर दिए थे और विष्णुदास खाली हाथ रह गया। उसके घर में तंगी बढ़ गई, बच्चे पढ़ नहीं पाए और घर का हाल बिगड़ता चला गया। और जिस रिश्ते के भरोसे उसने सब दिया था वो तो पहले ही अंदर से खत्म हो चुका था। चाणक्य कहते थे, पैसा बचाना मतलब अपने परिवार को सुरक्षित रखना। आज भी वही चीज दिखती है। लोग एक मैसेज करते हैं, इमरजेंसी है, थोड़े पैसे दे दो, और हम बिना सोचे दे देते हैं। हमें मना करना अजीब लगता है, इसलिए हम हाँ बोल देते हैं। लेकिन सच ये है कि पैसा देने के बाद रिश्ता मजबूत नहीं होता, बल्कि और कमजोर हो जाता है। क्योंकि अगर पैसा वापस नहीं आया तो मन में खटास शुरू हो जाती है, और अगर तुम वापस मांगो तो गलत तुम ही लगते हो। अब असली सवाल यही है कि ऐसी सिचुएशन में सही कदम क्या होना चाहिए, और आगे जो तरीका सामने आएगा वही इस उलझन को सुलझाने वाला है। अब सवाल उठता है कि इस तरह के जाल से खुद को कैसे बचाया जाए। चाणक्य साफ कहते हैं कि सिर्फ भावनाओं में बहना छोड़ो और हर फैसले में दिमाग लगाओ। मैं तुम्हें वही 5 आसान तरीके समझाने वाला हूँ जिन्हें चाणक्य ने बताया था, लेकिन बिल्कुल सिंपल अंदाज में, ऐसे जैसे कोई बुजुर्ग अपने अनुभव से धीरे धीरे समझा रहा हो। इन तरीकों से तुम बिना किसी को बुरा लगे आराम से मना करना सीख जाओगे, और साथ में कुछ पुराने समय की छोटी कहानियां भी होंगी ताकि बात और क्लियर हो जाए। क्योंकि
क्योंकि ये नियम बहुत पुराने हैं लेकिन आज भी उतने ही काम के हैं। जैसे आज लोग कार्ड या लोन में फंस जाते हैं, वैसे ही पहले भी लोग अलग तरीके से कर्ज के जाल में उलझ जाते थे। और अब जो पहला तरीका सामने आने वाला है वही इस पूरी परेशानी का सबसे आसान हल देने वाला है। चाणक्य ने कहा, समझदार वही है जो खुद को कर्ज के जाल में फंसने नहीं देता। अब पहला तरीका ध्यान से समझो, कभी भी तुरंत जवाब मत दो। जब कोई पैसे मांगे तो उसी समय हाँ या ना बोलने की जल्दी मत करो। बस आराम से कह दो कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने हिसाब देखने के लिए। घर वालों से बात करके मैं तुम्हें कल तक बता दूंगा। ये छोटा सा गैप तुम्हें सोचने का मौका देता है और सामने वाले की सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आने लगती है। कई बार इसी बीच सामने वाला खुद ही पीछे हट जाता है या अपनी बात बदल देता है, और अगर वह सच में जरूरत में होगा तो इंतजार भी करेगा। यही छोटा सा तरीका बड़ी गलती से बचा सकता है। और अब जो अगला तरीका आएगा वह इसे और मजबूत बना देगा। चाणक्य ने एक उदाहरण देकर समझाया कि जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान कर देता है। एक बार एक राजकुमार बिना सोचे समझे हर बात पर तुरंत फैसला ले लेता था। एक दिन एक आदमी आया और बोला, मुझे अभी के अभी सोने की जरूरत है, जरूरी काम के लिए। राजकुमार ने बिना जांच किए उसे दे दिया। बाद में पता चला वह आदमी भरोसे लायक नहीं था और सारा नुकसान हो गया। तब चाणक्य ने उसे समझाया कि हर चीज में थोड़ा समय लेना जरूरी होता है, तभी सही फैसला निकलता है। आज भी अगर कोई अचानक पैसे मांगता है तो सीधे देने की जगह थोड़ा रुक कर बोलो, अभी पॉसिबल नहीं है, कल देखते हैं। अगर सामने वाला सच में जरूरत में होगा तो वह रुक जाएगा, और अगर बहाना होगा तो तुरंत गायब हो जाएगा। यही छोटा सा फर्क तुम्हें नुकसान से बचाता है। और अब अगली चाल जो चाणक्य बताते हैं वही इस समझ को और तेज करने वाली है। चाणक्य ने कहा, यही तरीका इंसान को बेवजह के नुकसान से बचाता है। ऐसे कई छोटे अनुभव दिखाते हैं कि थोड़ा रुकना कितना काम का होता है। कई बार लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला तुरंत हाँ नहीं बोलेगा। इसी से समझ आता है कि धैर्य रखना कितना बड़ा फायदा देता है। फिर चाणक्य ने अगला तरीका बताया और कहा, अब सवाल पूछना सीखो लेकिन सही तरीके से। जब वह इंसान दोबारा आए तो सीधा मना करने के बजाय उससे कुछ साफ सवाल करो। उसे बताओ कि तुम्हें भी अपने खर्च संभालने हैं, इसलिए पैसा वापस कब और कैसे आएगा यह जानना जरूरी है। उससे पूछो कि उसका पूरा प्लान क्या है और वह कब तक लौट आएगा। यहीं पर असली सच सामने आने लगता है और आगे जो चाल बताई जाएगी वही पूरी तस्वीर साफ कर देगी। चाणक्य ने कहा, जब तुम सामने वाले से साफ सवाल करते हो तो उसकी असली सोच खुद ही बाहर आ जाती है। उससे पूछो, पैसा वापस कहाँ से आएगा और कब तक आएगा। ऐसे सवाल सीधे होते हैं और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर उसकी नीयत साफ होगी तो वह साफ जवाब देगा, नहीं तो बात घुमा देगा। चाणक्य कहते थे, सही सवाल झूठ को जल्दी पकड़ लेते हैं। उनके समय में भी लोग ऐसे सवालों से बच नहीं पाते थे क्योंकि जवाब देना मुश्किल हो जाता था। आज भी अगर कोई साफ प्लान बताता है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर सिर्फ भरोसे की बात करे तो थोड़ा संभल जाना चाहिए। तब तुम आराम से कह सकते हो कि मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन मैं रिश्ता खराब नहीं करना चाहता, इसलिए साफ बात जरूरी है। यही बात सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। और अब अगला तरीका इस पूरी समझ को और मजबूत करने वाला है। चाणक्य ने कहा, सही सवाल कई बार तुम्हें बड़ी परेशानी से बचा लेते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है जब एक भतीजा पैसे मांगने आया और सामने वाले ने उससे साफ सवाल कर दिया। वह जवाब देते वक्त खुद ही उलझ गया और आखिर में खुद ही पीछे हट गया। बाद में पता चला उसका इरादा पैसे को रिस्क की जगह लगाने का था। तब समझ आया कि सही समय पर पूछा गया सवाल इंसान को नुकसान से बचा देता है। फिर चाणक्य ने तीसरा तरीका बताया और कहा, अब सुरक्षा मांगना सीखो। अगर सामने वाला फिर भी जोर दे तो सीधे कहो कि मैं मदद कर दूंगा लेकिन इसके बदले कुछ गारंटी चाहिए, जैसे कोई लिखित भरोसा या कोई चीज जो तुम्हारे पास रहे जब तक पैसा वापस ना आए। चाणक्य कहते थे, बिना किसी सुरक्षा के दिया गया पैसा रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। और अब आगे जो बात आएगी वही इस नियम को और गहराई से समझाएगी। चाणक्य ने कहा, बिना सुरक्षा के दिया गया पैसा ऐसे होता है जैसे रेत में पानी डाल दिया, सब बह जाता है। उनके समय में लोग उधार देते वक्त कोई चीज अपने पास रख लेते थे ताकि पैसा सुरक्षित रहे। एक बार एक शिष्य ने एक व्यापारी से पैसे मांगे और सिर्फ भरोसे की बात की, लेकिन चाणक्य ने बीच में आकर कहा, भरोसा ठीक है लेकिन उसके साथ सबूत भी होना चाहिए। जैसे ही व्यापारी ने गारंटी मांगी सामने वाला पीछे हट गया और बात वहीं खत्म हो गई। आज भी यही तरीका काम करता है। अगर कोई पैसा मांगे तो उससे साफ कहो कि एक सिंपल सी सिक्योरिटी दे दो। अगर उसकी नीयत साफ होगी तो वह बिना परेशानी के मान जाएगा, और अगर नहीं तो खुद ही हट जाएगा। जब तुम ऐसा बोलते हो तो तुम गलत नहीं लगते बल्कि समझदार लगते हो। और अब आगे जो तरीका आने वाला है वही बताएगा कि कब मदद करनी चाहिए और कब रुक जाना ही सही फैसला होता है। चाणक्य ने कहा, कई बार सामने वाला गारंटी की बात सुनकर नाराज हो जाता है लेकिन यही कदम तुम्हें बचा लेता है।
एक उदाहरण में जब गारंटी मांगी गई तो सामने वाला पीछे हट गया और बाद में पता चला वह लोगों को धोखा देता था। इससे समझ आता है कि सही समय पर लिया गया फैसला तुम्हारा पैसा और रिश्ता दोनों बचा सकता है। फिर चाणक्य ने चौथा तरीका बताया और कहा, अब कमी का खेल समझो। अगर सामने वाला बोले कि ठीक है सोच लो, तो तुम सीधा मना मत करो, बल्कि बोलो कि पैसा तो था लेकिन अभी कहीं लगा हुआ है। ऐसा कहने से सामने वाले को लगेगा कि तुम्हारे पास तुरंत देने का ऑप्शन नहीं है। अगर वह फिर भी जोर दे तो कह दो कि अगर नुकसान भरोगे तभी मैं निकाल सकता हूं। इससे सामने वाला खुद सोचने लगता है और अक्सर वहीं बात खत्म हो जाती है। और अब जो आखिरी तरीका आने वाला है वही तय करेगा कि कब मदद करनी है और कब बिल्कुल साफ रुक जाना है। चाणक्य ने समझाया, जब सामने वाला सुनता है कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा तो वह खुद ही पीछे हट जाता है। आज भी यही तरीका काम करता है, क्योंकि कोई भी दूसरे के नुकसान की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। एक बार ऐसा हुआ जब पैसे मांगने पर सामने वाले को बताया गया कि निकालने में नुकसान होगा तो उसने खुद ही मना कर दिया। इससे बिना बहस के बात खत्म हो जाती है और तुम्हारा पैसा भी बच जाता है। फिर चाणक्य ने आखिरी तरीका बताया और कहा, अब समझदारी से मदद करना सीखो। अगर सामने वाले की परेशानी सच में बड़ी है तो पूरा उधार देने की जगह थोड़ा सा मदद करो। सीधे कह दो कि पूरी रकम देना मुश्किल है, लेकिन जितना हो सकता है उतना दे सकता हूं। इससे सामने वाले की मदद भी हो जाती है और तुम्हारा रिस्क भी कम हो जाता है। और अब जो समझ तुम्हारे पास है वही तय करेगी कि तुम आगे समझदारी से चलोगे या फिर वही पुरानी गलती दोहराओगे। चाणक्य ने कहा, अगर तुम पूरी रकम नहीं दे सकते तो जितना आराम से दे सको उतना ही दो और उसे दान मान लो। वापस की उम्मीद मत रखो। इससे तुम्हारा बड़ा नुकसान रुक जाता है और सामने वाला भी खुश रहता है। साथ ही तुम्हारी इज्जत भी बनी रहती है और अगली बार वह बड़ी मांग करने से पहले सोचेगा। एक बार ऐसा हुआ जब एक किसान मदद मांगने आया तो उसे थोड़ी सी सहायता मिली और वह जिंदगी भर उसके लिए आभारी रहा। आज भी यही तरीका काम करता है। अगर कोई बड़ी रकम मांगे तो उसका छोटा हिस्सा देकर साफ बोल दो कि इसे लौटाने की जरूरत नहीं है। इससे रिश्ता भी सही रहता है और तुम भी सुरक्षित रहते हो। लेकिन अगर रकम बहुत बड़ी हो तो बिना लिखित भरोसे के आगे बढ़ना ठीक नहीं है। चाणक्य कहते थे, बिना लिखे हुए लेन देन आगे चलकर झगड़े की वजह बन जाता है। और अब सवाल यही है कि क्या तुम इन नियमों को सही समय पर याद रख पाओगे या फिर वही गलती दोहराने वाले हो। चाणक्य ने आखिर में साफ कहा, अगर रकम बड़ी हो तो सीधी बात करो और सब कुछ लिखित में रखो। एग्रीमेंट करो या चेक लो ताकि आगे कोई उलझन ना रहे। जिसकी नीयत साफ होगी वह आसानी से मान जाएगा और जो टाल मटोल करेगा वह खुद ही पीछे हट जाएगा। फिर उन्होंने कहा, रिश्तों की असली कीमत समझो। हर बार पैसा देना ही सही नहीं होता। अगर मना करने से रिश्ता टूट जाता है तो समझ लो वह रिश्ता पहले से ही मजबूत नहीं था। सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखना सीखो, यही समझदारी है। आज से इन बातों को याद रखो। समय लो, सही सवाल पूछो, गारंटी लो, जरूरत पड़े तो कमी दिखाओ और सही जगह पर छोटा दान करो। ना कहना गलत नहीं है, ये तुम्हारा आत्मसम्मान है। अब देखना है अगली बार जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुम खुद को संभाल पाओगे या फिर वही पुरानी गलती दोहराओगे।